चेंजेस आए तो वो हम लोग आगे देखते हैं। तो सही बात इसमें है। क्या हुआ कि जो भी एक है कस्टमर के बारे में, वी हैव गॉट डेटा, ठीक है। अब डेटा के लिए बहुत सारी चीजें हुई। अब सबसे पहले तो कुछ भी नहीं था, मैनुअल मतलब टेलीफोन्स भी, चलो मान लो कि टेलीफोन्स भी नहीं थे, तो हम क्या करते थे, अपना एक बिल भर देते थे कस्टमर को, या फिर हम कस्टमर के बारे में कोई एक मैनुअल रिकॉर्ड कर सकते थे। पर वो चीजें जो थी वो बहुत प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी, लेकिन इन दैट वे सोचा तो गया। उसके बाद हमारे पास फोन आने लगे, तो फोन से कुछ इंफॉर्मेशन हम रख सकते थे। सबसे पहले जब बिल्कुल कुछ भी नहीं था, मतलब सिर्फ बेसिक टेलीफोन था, तो हम कस्टमर के बारे में कहां से इंफॉर्मेशन ले सकते थे? दैट देयर वाज अ टेलीफोन डायरेक्टरी। अभी ये याद है, एक समय में लैंडलाइन फोन की डायरेक्टरी हुआ करती थी बीएसएनएल की, बीएसएनएल भी नहीं था जब। वो समय देखा आपने, नहीं देखा? वो टाइम आपने देखा है? वो वाला समय देखा है आपने? यस सर, देखा है। ओके। तो जो एक होता था कि भाई कुछ नहीं मालूम कहां से, तो बिल्कुल जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, है ना, उनको वो सब्सक्राइबर्स कहते थे, कस्टमर वर्ड्स नहीं कहते थे। वो पूरी की पूरी एक बीएसएनएल की डायरेक्टरी होती थी, उसमें पूरे आपके एड्रेसेस रहते थे। लेकिन उसको कभी भी बिजनेस की तरह से नहीं सोचा गया। उसको एक उन्होंने अपनी सर्विसेज के लिए और अपने कुछ डेटा के लिए या दूसरे एक दूसरे के लिए वो सोचा गया। तो मेरे ख्याल से शायद वो कुछ नॉमिनल कॉस्ट पर या फ्री मिलती थी, जो भी लैंडलाइन का होता था बीएसएनएल का सब्सक्राइबर, वो उसको मिलती थी। बाद के समय में उन्होंने वो भी देना बंद कर दिया जब ये सब चीजें शुरू हुई। तो एक हमारे पास में अगर देखा जाए, तो हमारे पास में कस्टमर का एक वेल रिकॉग्नाइज्ड डेटाबेस होता था, टेलीफोन डायरेक्टरी, अगर उसको अपन उस रूप में समझे तो, है ना। उसके बाद जब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज आई, तो उन्होंने ये सिस्टम नहीं किया। मतलब जहां तक ऐसा लगता है, उन्होंने ये डायरेक्टरी वाला सिस्टम नहीं किया, क्योंकि उनको इसकी ऐसी इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं लगी, क्योंकि वो हमेशा अपना एक इंटरनल सर्वर वगैरह में ये सब इंफॉर्मेशन रखते थे। तो अब क्या हुआ कि जो सीआरएम है वो अलग अलग चैनल से उसके थ्रू, मतलब हम कस्टमर के बारे में डेटा लेने लगे। एक तो डायरेक्ट, दूसरा हमारे जो पर्टिकुलरली रिटेलर्स थे, हमारे वो थे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, जहां से भी कस्टमर कांटेक्ट होता था उसके थ्रू हमको वो डेटा मिल जाता था, ठीक है। तो ये एक प्रकार से हो गया। फिर वेबसाइट्स आए, मेल्स आए, मेल एड्रेसेस हमारे पास सबके रहते थे। तो धीरे 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 हम क्या हो गए, ऑर्गेनाइज हो गए, ठीक है। ये प्रिंटिंग सोर्सेस थे, रजिस्टर्स थे, या फिर जो भी कुछ हमारे बिलिंग्स थे। पहले तो बिलिंग से भी हम बना सकते थे कि एक डेटा हमारे पास होना चाहिए, लेकिन वो सब जो है वेबसाइट में और ये सब चीजों में जब हम आए, तो हम अब थोड़ा सा उसमें ऑनलाइन, ऑनलाइन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ उसमें हम कम से कम एक प्रकार से उसको क्या बोल सकते हैं सही वर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हम आने लगे। तो इस प्रकार से जो है इसकी अप्रोच समझी गई, और ये एक प्रकार से बिजनेस में यूजफुल माना जाने लगा। तो सीआरएम की जो इन्होंने डेफिनेशन बनाई है, ये देखो बस इसको जस्ट लाइक टू नो, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिसेस, स्ट्रेटजीज, टेक्नोलॉजीज। इसमें स्ट्रेटजी भी है कई प्रकार की। ये स्ट्रेटेजी थॉट क्या था कि भाई अगर कस्टमर डेटा होगा तो वी कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड वी कैन इंप्रूव अवर परफॉर्मेंस।
वी कैन लिसन देयर ग्रीवेंसेस, जो भी उनकी कंप्लेंट्स है उनको लिसन कर सकते। प्रैक्टिसेस, फिर ये क्या होने लगा, एक प्रकार से प्रैक्टिस होने लगा। जब सबने इसको अप्लाई करना स्टार्ट किया तो बाकी लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया। मतलब जस्ट एक होता है ना कॉपिंग कैट काइंड का, कि मेरे बाजू वाली शॉप वाले ने इतना बड़ा बैनर लगाया तो मैं उससे दोना बड़ा बैनर लगाऊं, ये भी चीज होने लगी। और टेक्नोलॉजीज भी इसमें आने लगी। ठीक है, तो कस्टमर से रिलेटेड एंड एनालाइज द इंटरेक्शन एंड द डेटा थ्रू द कस्टमर लाइफ साइकिल विद गोल ऑफ इंप्रूविंग कस्टमर सर्विस रिलेशनशिप एंड असिस्टिंग इन कस्टमर रिटेंशन इन ड्राइविंग द सेल्स ग्रोथ। अलग अलग टाइम पर कस्टमर का जो लाइफ साइकिल है, कस्टमर का लाइफ साइकिल क्या है, वो फर्स्ट टाइम कस्टमर है और आपके पास कंटिन्यूअसली कस्टमर है, तो वो पूरी एक कस्टमर लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, तो वहां अपनी सेल्स को इंप्रूव करने के लिए कस्टमर से रिलेटेड डेटा हमको प्रोक्योर करने की जरूरत समझ में आई। ठीक है, क्योंकि भाई एक व्यक्ति कितना ले रहा है, अगर वो एक प्रकार से 5 kg का कोई आपके यहाँ से स्टोर से कुछ वो ले रहा है, ठीक है, अब वो आपको ये समझ में आया कि भाई ये जो है 5 kg तो हम इसको ज्यादा दे सकते हैं, मतलब हम इसको 10 kg तक दे सकते हैं। अब लेकिन कैसे बात की जाए, तो कहीं ना कहीं हमने उससे डेटा लिया। ठीक है, हमारे पास में वो डेटा आया, हमने कॉलिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, फिर उधर इधर से बातें बातें करके थोड़ी बहुत सोशल, हमने कहा कि जी आप और भी कहाँ कहाँ से लेते हैं, वी विल प्रोवाइड यू बेस्ट फ्रॉम वन प्लेस। तो कई बार कन्विंसिंग बात हो गई, तो 5 kg से 10 kg का हमने अपना जो सेल बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से स्टार्टिंग में जो है मेट्रोज में या ये इंटरनेशनली जो बिग स्टोर्स थे, उन्होंने इस स्ट्रेटेजी और को विद द हेल्प ऑफ टूल्स अप्लाई किया। तो लाइफ टाइम में आपके पूरे डेटा आपके पास आ जाता कि एक्स कस्टमर ने मंथली वाइज, ईयरली वाइज कितनी परचेसिंग की और अभी कितना कंसेप्ट वो बढ़ सकता है। बोनस का टाइम आता रहा, कोई मतलब ऐसा आता रहा कि जिसमें हाई इनकम टाइम रहा, तो ये सब चैनल से हम कस्टमर से कांटेक्ट करते रहते थे। CRM system compiles customer data across the different channels, points of contact, जितने भी एक points of contact होते हैं कस्टमर की, इवन जो POS मशीन होती है वो भी पॉइंट ऑफ डेटा है, वहां से भी कस्टमर। अब ये तो बहुत आसान हो गया बाद में जब स्वैपिंग वगैरह की बात आने लगी। बिटवीन कस्टमर एंड द कंपनी विच कुड इंक्लूड कंपनी वेबसाइट, टेलीफोन, लाइव चैट्स वगैरह की भी फैसिलिटीज होने लगी। अभी इंश्योरेंस कंपनीज लाइव चैट करती हैं, वीडियो कॉलिंग, मार्केटिंग मटेरियल, सोशल मीडिया, इन सब के थ्रू जो है CRM सिस्टम और कस्टमर आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में आ गए, कनेक्ट हो गए, और उनकी परचेज हिस्ट्री, बाइंग प्रेफरेंस, सब कुछ हमारे सामने आ गई। तो ये एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट के आने के बाद से हमने CRM सिस्टम पर वर्क करना स्टार्ट किया। इज इट क्लियर? यहां तक सारी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? जितने भी जॉइनीज हैं, क्लियर हो रही है या नहीं हो रही? यस सर। हाँ, यस सर। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ये Yes, sir. पूरा का, हाँ, ओके। रेशु क्या क्लियर हुआ? इन शॉर्ट बता सकते हो क्या समझ में आया? वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है? रेशु, अनुकृति, वॉइस आ रही है? यस सर। हाँ, क्या क्लियर हुआ भाई? क्या क्लियर हुआ? सर जस्ट अभी ज्वाइन किया मैंने सर, तो मैं तो मिस हो गया मेरा।
अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है। रेशु, अनुकृति, दिव्यांशु, शशांक, यस सर। क्या क्लियर हुआ? सर सीआरएम एक अप्रोच होता है जिसके थ्रू कंपनी और जो करेंट और पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनके बीच एक इंटरेक्शन मैनेज करते हैं। नहीं वो तो ठीक है, पर समझ में क्या आया आपको? इसमें क्यों करते हैं? क्या इसका फायदा दिखा? एक्चुअल में हम क्या करते हैं? सर जो भी कस्टमर हैं वो क्या चाहते हैं इसके बारे में पता करने के लिए, जिससे वो कस्टमर हमारे बने रहे। हम्म। तो वो कैसे हम पता करते, मतलब कैसे, हाउ डू वी नो? वो हम कैसे मैनेज करते हैं? क्या स्टोर करके रखते हैं? क्या क्या क्रिएट करते हैं? सर उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो रहता है वो स्टोर करके रखते हैं, जैसे आजकल स्वाइप मशीन वगैरह यूज करते हैं उसके थ्रू कंपनी मतलब कंपनी के पास कस्टमर के डिटेल्स रहते हैं। राइट। तो इससे क्या फायदा होता है? अगर आप कोई कंपनी है और सीआरएम में वर्क कर रहे हैं तो क्या फायदा होगा? क्या आपके पास रहेगा? कस्टमर्स के डेटा रहेंगे सर। अच्छा, राइट। इज इट क्लियर? ओके। रेशो क्या समझ में आया? एक्सप्लेन करो, ब्रीफ। अनुकृति, सत्य प्रकाश, आ रही है? वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है? यस सर। ओके। अनुकृति, वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है या नहीं? ये वॉइस आ रही है? राइट। तो ये जो भी एक सिचुएशन रहती है, इस सिचुएशन के थ्रू हम एक डेटा पूरा का पूरा मैनेज करते हैं, ठीक है? और व्हेन वी ट्राई टू मैनेज दिस डेटा, इट हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे पास में पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर है, ठीक है? दैट इज ऑल। बहुत पहले हम फॉक्सप्रो एक सॉफ्टवेयर होता था, नाम सुना है? डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सर्विसेज, याद है? यस सर सुना है। सुना, देखा भी है, काम किया है? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर तो देखा होगा ना भाई? इतना बेसिक कंप्यूटर तो देखा होगा सबने। ओके। अगर वो नहीं भी होता है तो एक्सेल है हमारे पास में, जिसमें कि हम ये पूरी की पूरी डेटा स्टोर करके रखते थे, ठीक है? तो इस प्रकार से हमने इस कंसेप्ट को स्टार्ट किया, राइट? और जब इस कंसेप्ट को स्टार्ट किया, देन वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, राइट? So in between the situation is what, कि जो भी हमारा एक कंसेप्ट है वो हमारे पास में सिस्टम में आ गया। अब इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री है। 1950 से ये कुछ नोटबुक्स, अकाउंट फोल्डर्स, ठीक है, और पर्सनल ये एनालॉग पेन्स ये आने लगे। उसके बाद से ये रोलोडेक्स वगैरह आए, फोल्डर्स आने लगे, ठीक है, फिलिंग कैबिनेट्स आने लगे, और कस्टमर डेटाबेस का कॉन्सेप्ट 70s से आया, ठीक है? एक प्रकार से मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जब आने लगे तो उसमें सॉफ्टवेयर वाइज लिस्ट एंड स्प्रेडशीट्स, सबसे पहले जो स्प्रेडशीट्स आज हम काम कर रहे हैं ये 70s वगैरह में आने लगे, ठीक है? तो ये सीआरएम वगैरह का जो डिजिटल टूल का एक कंसेप्ट आया, ये 70s ऑनवर्ड्स आया, ठीक है? उसके बाद स्टैटिस्टिकल डेटा भी हम प्रोक्योर करने लगे,
और कस्टमर ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है डिजिटल रोलोडेक्स वगैरह, इसमें भी हमारे पास में ये आने लगा, राइट। फिर 80s ऑनवर्ड्स हमारा एक जो है कस्टमर इवेल्युएशन एंड कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, उस समय से ये सिस्टम्स आने लगे विथ अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। लार्ज स्केल सेल्स ने इसको लेना स्टार्ट कर दिया, ईआरपी का सिस्टम आया, ठीक है। और अलग अलग जो सीआरएम के प्रोडक्ट्स थे, सीआरएम फिर एक कंसेप्ट जब बन गया तो उसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स आने लगे, ठीक है। जैसे एक ईआरपी आ गया, फिर सैप आया, फिर क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स आए, सैस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ऑफर्ड बाय द सेल्स फोर्स। फिर माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स आने लगे, ठीक है। क्लाउड बेस्ड सोशल मीडिया इंटीग्रेशन होने लगा, सीआरएम इंटीग्रेशन होने लगा, कम्युनिकेशन सिस्टम बनने लगा, और विजुअली 2010 ऑनवर्ड्स ये सारे ट्रेंड आने लगे। डेटा एनालिटिक्स आ गया, उसके बाद इंप्रूवमेंट इन मोबाइल एक्सेस, मोबाइल्स के थ्रू डेटा मेंटेन होने लगा, और आज के समय में सबसे लेटेस्ट चीज है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, विच इज वर्किंग एंड हेल्पिंग अस इन दी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इससे क्या बेनिफिट्स हुए और इससे क्या इंप्रूवमेंट्स हुए, बिकॉज ठीक है सॉफ्टवेयर के ऑपरेशंस को तो हमें नहीं जानना है क्योंकि वी आर नॉट अ टेक्निकल पर्सन, बट जो इसका बेसिक हमें बिजनेस बेनिफिट दिख रहा है, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। यहां तक क्लियर है? यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? रेशु, अनुकृति, दिव्यांशु, सत्यप्रकाश, यहां तक बातें क्लियर है सब? वॉइस क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? वॉइस क्लियर है या नहीं है? सर वॉइस क्लियर है। कंसेप्ट भी क्लियर है? सर एक बार और हेलो, हाँ हाँ सर एक बार और क्लियर करते सर, थोड़ा सा कहाँ से? हाँ बताओ कहाँ से? टोटल फुल स्टार्टिंग से? कहाँ से क्लियर करें भाई, पूरा बताओ तो। 1960 ओके। ये रोडोलेक्स कुछ फोल्डर्स आते रहते होंगे, ये अपने एक सिस्टम के थ्रू, राइट। अब वो कंप्यूटर्स वगैरह में होता होगा, और या तो फिर वो डायरी या नोटबुक्स होते होंगे, क्योंकि वहां तो बहुत पहले आ गया था। लेकिन उससे क्या होने लगा कि जो सिचुएशन है वो ये होने लगा रोलोडेक्स से कि आप अपने लेवल पर कुछ ना कुछ डेटा मेंटेन करने लगे। तो एक मेन फ्रेम जैसा इक्विपमेंट होता है, अगर आप देखेंगे इसको गूगल में, तो मेन फ्रेम जैसा एक इक्विपमेंट होता है, उसमें आप छोटे लेवल पर छोटी मेमोरी के साथ डेटा क्या करने लगे थे, स्टोर करने लगे थे, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है? जैसे एक फ्लावर शॉप है, ठीक है। अब फ्लावर शॉप में दिन भर में 5 या 10 कस्टमर आ रहे हैं, तो वो सिर्फ एक एड्रेस नोटबुक या एक इंफॉर्मेशन के लिए दे वुड नोट इट, और इफ पॉसिबल उनके बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई कि ये कस्टमर हमारे यहाँ पर आ रहे हैं एंड हाउ मेनी टाइम्स दे आर कमिंग, वो हम मेंटेन करने लगे। फिर सीआरएम जो है ये एक प्रकार से कंसेप्ट के फॉर्म में आ गया, तो टूल्स डेवलप होने लगे, डेटाबेस। अभी तो डिस्कशन हम लोगों ने किया ना फॉक्स प्रो, जब कंप्यूटराइजेशन आने लगा 70s में, तो फॉक्स प्रो या डीबीएमएस ये सॉफ्टवेयर्स बहुत पॉपुलर होते थे, ठीक है। ये देखा है आप लोगों ने अपने लाइफ में, देखा है फॉक्स प्रो, डीबीएमएस? ये स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में अगर कंप्यूटर्स पढ़े हो या बेसिक्स कुछ देखा है कभी?
रेशु, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मेरे ख्याल से देखा होगा, इसके बिना तो कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं होती। यस सर, देखा है। देखा है, क्या होता था? क्या होता था, कुछ याद है? हाँ भाई, वॉइस आ रही है क्लियर? कुछ याद है? यस। हाँ, क्या होता था? जो अगर कुछ इनिशियल मेमोरी से या कॉलम्स होते थे, ठीक है, तो उसमें हम पूरे के पूरे डेटाबेस फॉर्मेट में हम कुछ ना कुछ टाइप करके हम रख सकते थे। यही होता था ना? क्यों? यही होता था ना, व्हाट आई एम सेइंग? कॉलम्स होते थे, कॉलम्स में आप अपना जो भी एक डेटा है, सपोज परचेज डेटा है, जैसे किसी ने इतनी क्वांटिटी परचेज की, किसी ने इतनी क्वांटिटी, किसी ने इतनी क्वांटिटी, ये इस तरह का डेटा आप क्या कर लेते थे, मेंटेन कर लेते थे। अभी वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है? यस सर, आ रही। ओके, तो यहां पर हमारा जो डेटा है वो आने लगा, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन स्टार्ट हो गया था। और स्प्रेडशीट तो मतलब जो एक पूरी की पूरी शीट रहती है, जो नॉर्मली आप पेपर में देखते थे, स्मॉल नोटबुक्स, वो स्मॉल कॉलम्स वाली आती थी ना, स्कूल टाइम में याद करो, मैथमेटिक्स के लिए रखते थे स्मॉल वो कॉलम्स की नोटबुक्स, याद है या नहीं? यस सर। हाँ, तो दैट इज द थिंग, उसी को हमने ये डिजिटली हमने स्प्रेडशीट बोला, दैट्स ऑल। तो ये सब आने लगी और ये हमारा ट्रेंड जो है वो बनने लगा। फिर स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स आ गए बहुत सारे, जैसे एसपीएसएस है या फिर ये हमारा एक्सेल है। इसमें आने से क्या होने लगा, और ऑर्गेनाइज हो गया और ये जनरलाइज हो गया, ठीक है। और कस्टमर का कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ये बहुत सारे इसमें जो है सॉफ्टवेयर्स आने लगे, ठीक है। सीबेल सिस्टम आने लगा। सीबेल सिस्टम जो अभी हम इसमें यूज करते हैं ऑरेकल में, जिसके थ्रू एक पूरा का पूरा पोर्टल डेवलप होता है, ये सिस्टम भी 90s ऑनवर्ड आने लगा, ठीक है। तो ये सिस्टम पूरे क्या आने लग गए 1990s तक। ईआरपी, एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग, पूरा कंपनी का डेटा मेन सर्वर्स में, मतलब जो रफली हम लोग समझ सकते हैं, स्टोर होने लगा और अवेलेबल होने लगा, ठीक है। तो एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग मतलब अलग अलग यूनिट्स कंपनीज की उस डेटा स्टोर के थ्रू उसको यूज करने लगे। दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंट थिंग। तो जब कंप्यूटराइजेशन हुआ लार्ज स्केल पर बैंक्स में या बड़े कंपनीज में, तो जो डेटा है, डेटा ट्रांसफर की फैसिलिटी होने लगी, वो ईआरपी के थ्रू, है ना। उसमें इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग हो गया कि डेटा डिफरेंट चैनल टू डिफरेंट चैनल जाने लगा, डिफरेंट चैनल टू डिफरेंट चैनल जाने लगा, एंड ऑल वी कैन यूज द डेटा। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, अब उसके पास तो अपने पूरे इन्वेस्टर्स का डेटा है, तो पहले वो डेटा पेपर में रहता था, अब उन्होंने उसको स्टोर करने लगे, ठीक है। अब दूसरी ब्रांच को कोई उसी डेटा पर एक्सेस करना है, तो वो थ्रू सर्विसेज ऑफ ईआरपी वो देख सकते होंगे, ठीक है। वो एक प्रकार से पूरे के पूरे कंपनी के नेटवर्क में आ गया। अभी बात क्लियर हो रही है, नहीं हो रही? सर, तो दैट इज व्हाट द थिंग कि सीआरएम सॉल्यूशंस हमारे पास में आने लगे। इसमें माइक्रोसॉफ्ट के भी कई प्रोडक्ट्स आ गए। फिर क्लाउड बेस्ड सर्विसेज, आजकल तो क्लाउड का एक पूरा का पूरा डेटा प्लेटफॉर्म हो जाता है, उसी डेटा पर हम पूरा का पूरा काम करते हैं, और ये हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये हमको बिजनेस सपोर्ट भी करते हैं।
बेसिकली अब इनके ऑपरेशनल कॉम्प्लिकेशंस में तो हम लोग नहीं जाते, लेकिन मेन बात ये कि जो डेटा स्टोरेज है, डेटा प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट मतलब डेटा को स्टोर करके रखना, डेटा को परचेज करना, डेटा को मैनेज करना, ये सारी सिस्टम जो हैं धीरे 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 2000 ऑनवर्ड्स एंड 2010 ऑनवर्ड्स आने लगे। तो आजकल एक फील्ड चल रही है डेटा एनालिटिक्स। तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी डेवलप होने लगी इन द नेम ऑफ सीआरएम, राइट। तो अब इससे क्या होने लगा, डेटा एक्सेस पे आपकी जो है वो क्या बढ़ गई, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। पहले डेटा एक्सेस आपके पास कुछ नहीं था, मैनुअल होता था, या स्मॉल कंप्यूटर्स पीसी में आप जितना कर सकते थे, अब इसमें आप टन्स ऑफ डेटा, क्लाउड सर्विसेज के थ्रू टन्स ऑफ डेटा आप स्टोर करते हो और उसके थ्रू आप उसको एक्सेस करते हो। दैट इज व्हाट द थिंग यू हैव टू वर्क विद दैट, ओके। तो एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये सब इसी तरह के कंसेप्ट होते हैं जो आगे जाकर आपको इसी पर्टिकुलर सिचुएशन को और उन्होंने फैसिलिटेट किया, राइट। इज इट क्लियर? जैसे अभी आपके पास में एक एलेक्सा है, आपको कुछ नहीं करना, आप उसको जस्ट वर्बली आप इसको वो करते हैं। अभी जैसे गूगल में आपका आ गया ना, वर्बली आप टाइप कर सकते हो, ये मालूम होगा आपको, यस और नो। वॉइस बेस्ड सिस्टम आ गए, आए नहीं आए? यस सर। यस सर। तो ये धीरे 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 आने लगे। आपके ये डेटाबेस बने, आधार कार्ड वगैरह, तो आपके फेशियल, आपके फिंगरप्रिंट्स, इसके थ्रू पूरा का पूरा एक सिस्टम डेवलप हो गया। तो ये धीरे 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 इट्स ए लॉन्ग वे ऑफ क्रिएशन, है ना। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस होती है कि ये हमको डेटा प्रोक्योरमेंट में, डेटा सर्विसेज में हमको हेल्प करता है और डेटा इंफॉर्मेशन के सिस्टम में वर्क करता है, राइट। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर के बारे में भी रहता है और थ्रू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हम फ्यूचर के कस्टमर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सीआरएम सिस्टम के थ्रू अगर हमारे पास में कस्टमर्स का डेटा है तो सेल्स टीम इसमें जो है डील्स कर सकती है, और अगर सेल्स टीम के पास में ये डेटा एक्सेसिबिलिटी होगी तो वो अपने कस्टमर के साथ हमेशा कांटेक्ट मेंटेन करेगी, ठीक है। और इसी तरह से अगर सिस्टम मेंटेन होना रहेगा, कॉल सेंटर्स आ गए, राइट। एक और चीज है, सीआरएम के एडवांस वर्जन्स जब आए तो कॉल सेंटर कंसेप्ट आ गया, ठीक है। अभी आप देखते हो कि आप कहीं बैठे और आपको तुरंत कॉल आ गया कि आपके पास ये वाली इंश्योरेंस है, ये नई इंश्योरेंस हम लोग ऑफर कर रहे हैं, आप इसके बारे में सोचिए। हमारे पास में ये वाला बैंक का वो म्यूचुअल फंड आया है। तो कॉल सेंटर्स पे भी बहुत समय तक काम चला, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होने लगे। तो धीरे 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 हम मैनुअल सिस्टम से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिस्टम्स पर आ गए, और इस सॉफ्टवेयर के थ्रू काफी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं या जो भी डेटा की एक वॉइस सिस्टम्स थे, ये भी डेवलप होने लगे, ठीक है। दिस इज व्हाट वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड। तो ये एक प्रकार से अब सीआरएम क्या हो गया, एक प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। जो एक कंसेप्ट चल रहा था और ज्यादा लोग उसको नहीं जानते थे, लेकिन धीरे 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 छोटी कंपनीज के लिए भी ये आने लगा, और सीआरएम सॉफ्टवेयर का भी एक हमारा यूज हो गया, ठीक है। तो अब अलग अलग कंपनीज, अलग अलग सीआरएम तो जेनरिक हो गया, ईआरपी भी जेनरिक होने लगा, ठीक है। एसआरपी आने लगे, स्ट्रेटेजिक रिसोर्स प्लानिंग, इन सब के नाम पर ये अपने अपने सॉफ्टवेयर्स को मार्केट में लाने लगे। ओरेकल का है, माइक्रोसॉफ्ट के हैं, इसके एक पूरे के पूरे सिस्टम्स जो हैं
ये मार्केट में आने लगे। मेन कंसेप्ट वही था, कस्टमर कॉन्टैक्ट, कस्टमर कनेक्टिविटी, ठीक है। तो ये कस्टमर के बिहेवियर को, कस्टमर की नीड को, कस्टमर के मूड को, कस्टमर की परचेज पावर को समझने के लिए, हाँ जिन्हें कुछ बोला, ये समझने में यूजफुल हो गए। तो कस्टमर सर्विसेज का कंसेप्ट सीआरएम में आ गया, वो बहुत पॉपुलर हो गया कि कस्टमर सर्विसेज हम लोग दे सकते हैं अगर हमारे पास में कस्टमर रिलेटेड डेटा हो। कस्टमर के साथ हम फ्रीक्वेंसी ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अगर वो कांटेक्ट हमारे पास हो। सेल्स फोर्स जो है वो हमारी ऑटोमेटेड होगी, तो हमको फिजिकली डेटा लाने के लिए फील्ड में नहीं जाना पड़ेगा। थ्रू सॉफ्टवेयर वो डेटा हमारे पास में आ जाएगा। तो धीरे धीरे हम अपने डेटा सॉफ्टवेयर्स को हमने और अधिक बढ़ाना शुरू किया। तो कॉन्टैक्ट वगैरह, कॉन्टैक्ट डिलीवरी, ये सब हमको मिलने लगे। तो जैसे हम पीओएस मशीन वगैरह में परचेज करते हैं, इसमें हम परचेज करते हैं, ये सब हमारे पास में धीरे धीरे डेवलप होने लगा, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, ये हो गया कैंपेन। एक सेल्स टीम जो है ये पूरा का पूरा एक कैंपेन चलाने के लिए वाया सॉफ्टवेयर्स एक इंफॉर्मेशन प्रोक्योर करती है, कहां कहां हमारे टारगेट्स हैं। जैसे हमारे पास में पूरा डेटा है कि ये कस्टमर्स हैं, ये कंपनीज हैं, लिंक्डइन से भी हम ले सकते हैं डेटा, तो उसमें हम अब कैंपेन चला देते हैं। तो उसके लिए पहले हमारे पास में डेटा तो हो। ये कैंपेन हम क्या करते थे, जनरल नहीं करते थे, मास मीडिया में कोई मतलब नहीं है। सॉफ्टवेयर कंपनी वहीं पे चलाएगी जहां पर उसका क्लाइंट बेस हो। तो बैंक्स वगैरह में, इंश्योरेंस में, जहां हमें अपना ये सीआरएम सेल कर सकते हैं हम, वहां पर हम अपना टारगेट उसको रखते थे और उनके थ्रू डेटा लेकर हम अपने कैंपेन को जो है उनको सेंड कर सकते थे, उनको मेल कर सकते थे। इस प्रकार से हमने इस काम को स्टार्ट किया। यहां तक क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ रही है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ रही है? दिव्यांशु, रेशु, यस सर। अनुकृति, यस सर। ओके, कपिल, सत्य प्रकाश, यस सर। ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, थ्रू सीआरएम वी कैन अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड्स। व्हाट आर द कस्टमर नीड्स? तो वी हैव अंडरस्टूड कि ये अगर 5 kg ले रहे हैं तो दे कैन बाय 7 kg ऑल्सो। एंड थ्रू कस्टमर रिस्पॉन्स वी आर डायरेक्टली गेटिंग द रिस्पॉन्स, ठीक है। अब अगर हमने उनको एक चैट भेजा या हमने उनको उस सर्वर में कोई मैसेज भेजा, तो दे में से देयर अप्रूवल कि ओके वी विल बाय 7 kg or whatever the problem you are facing. It is just through customer response. It is making us very much easier. तो अब ये होता है कि पर्सनल कस्टमर्स तो नहीं, लेकिन जो हमारे बिजनेस कस्टमर्स हैं उनके थ्रू हम डायरेक्टली उनसे इंटरैक्ट कर लेते थे उस सिस्टम के थ्रू, और वी कैन ट्राई टू गो फॉर मोर सेल्स अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। अब जो कंपनीज हमारी क्लाइंट हो गई, अगर सॉफ्टवेयर कंपनीज की हम बात करें, तो वी कैन ऑलवेज बी इन टच विद देम थ्रू अवर दिस सॉफ्टवेयर ओनली, बिकॉज वो कंपनी टू कंपनी हमारे पास में वो होगा, कम्युनिकेशन होगा। वी डोंट नीड टू गो फॉर पब्लिक सोर्सेज। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन है, एक्सपेक्टेशन फुलफिलमेंट, और उसमें हमारा जो लीड्स हैं या जो हमारी कस्टमर की अप्रूवल्स हैं, अगर वो बढ़ती जा रही हैं और हमें रीऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो इट मीन्स हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज कर रहा है। लॉयल्टी भी इट इज ऑल्सो देयर।
if a customer is buying, inquiring about us, okay, अगर कस्टमर हमसे बाय कर रहा है, रीबाय कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, तो इट मीन्स कि ये हमारी जो रिलेशनशिप है वो काम कर रही है और हम अपने कस्टमर्स के थ्रू कांटेक्ट में रहकर उनके फीडबैक के बेसिस पर हम अपनी सर्विसेज इंप्रूव कर सकते हैं और अपने उस सप्लायर्स के साथ उसमें वर्क कर सकते हैं। तो दैट इज द वे वी आर जस्ट वर्किंग इन कस्टमर सर्विसेज। ठीक है, तो ये बेनिफिट हुआ, एक्सेसिबिलिटी बढ़ी, कस्टमर रिलेशनशिप बढ़ी, कस्टमर के साथ हमारी टीम का कोलैबोरेशन बढ़ा। ओके, तो दिस इज व्हाट वी कैन रियली अंडरस्टैंड। ओके, नाउ ये सीआरएम सॉफ्टवेयर के साथ हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल, रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी वो भी बढ़ा, बिकॉज एक बहुत बड़े सेटअप को हमने एक बहुत छोटे सेटअप में कन्वर्ट कर दिया, राइट। ओके, कॉस्ट हमारी कम से कम हुई और क्लाइंट रिटेंशन ये हमारा बढ़ गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कई तरह के सीआरएम्स डेवलप हो गए। एक हो गए एनालिटिकल सीआरएम। उसमें क्या है, एनालिटिकल सीआरएम क्या करता है, हमको एनालिसिस करके दे देता है। अगर हम उसमें कस्टमर का डेटा, कस्टमर की परचेज या कस्टमर का कोई भी रिकॉर्ड है, बाइंग डिटेल्स या अमाउंट हम डालेंगे तो वो एनालिसिस करके हमको दे देगा एक प्रिडिक्टेबिलिटी, फ्यूचर में क्या हमारे चांस है। ठीक है, और फोरकास्टिंग वगैरह की हमारी क्या सिचुएशन है वो हमको बहुत कुछ एनालिटिकल सॉफ्टवेयर से मिल जाता है। ऑपरेशनल सीआरएम तो एक ट्रांजैक्शन बेस होता है। दिस इज व्हाट समथिंग विच वी प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट, प्रोडक्ट डीलिंग, ठीक है, और प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, मतलब इस तरह की जो भी है एक ऑपरेशंस जो हैं उसके थ्रू हमारा वर्क हो जाता है। कम्युनिकेशन सीआरएम, इसमें भी हम क्लाइंट टू क्लाइंट, बिकॉज हमें पब्लिक सोर्सेज यूज नहीं करना है, वी डोंट वांट टू यूज अवर क्वेरी ऑन व्हाट्सएप, तो कम्युनिकेशन सीआरएम हमारे पास में है, दैट वी कैन गिव इट टू अवर कस्टमर्स। तो अवर टॉप क्लाइंट्स can talk to each other privately, okay, and in a non-business hours also, क्योंकि अब अगर अमेरिका में आप हैं तो वहां का समय और यहाँ के समय में 9.5 घंटे का फर्क है। तो वो 9.5 घंटे में जब आप सो रहे हैं तो वो काम कर रहे हैं और आप काम कर रहे हैं तो वो सो रहे हैं, मतलब ये टाइमिंग का डिफरेंस होता है। तो एक ऐसे टाइम पर जब आप उनसे कांटेक्ट कर सके तो ये एक कम्युनिकेशनल सॉफ्टवेयर भी आने लगे। कोलैबोरेटिव, इस कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर में हम एक प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट एंगल्स पर, डिफरेंट प्लेसेस पर भी काम कर सकते हैं और उसमें हमारे कॉन्टैक्ट्स आपस में कोलैबोरेट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एज अ मार्केटियर आपका वर्क रहेगा कि आप सीआरएम के कंसेप्ट को समझकर आप ऑपरेट नहीं करेंगे, यू विल बी एबल टू सेल इट, ठीक है, यू विल बी एबल टू मेक इट अवेलेबल टू यू। ओके, तो ये एक प्रकार से इसका आपका प्रेजेंटेशन हो गया इन शॉर्ट, क्योंकि जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ही आपको समझना है और इन बिटवीन इसकी जो थ्योरेटिकल और इसकी जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज हैं वो आपको मतलब इंटेंडेड नहीं है, बट इसका जो एक एप्लीकेशन है वो आप समझ गए हो तो अच्छा है। क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, आप अपने कस्टमर्स के साथ बेटर डील कर सकते हैं। तो अब इज इट क्लियर? रेशो वॉइस आ रही है? रेशो वॉइस आ रही है? अनुकृति, कपिल, यस सर। हाँ, क्या क्लियर हुआ? ब्रीफ में बता दो इतने डिस्कशन में। रेशो, अनुकृति, क्या क्लैरिटी हुई?
वॉइस आ रही है भाई, बताइए, या फिर से एक्सप्लेन करना है कहीं पर? अनुकृति, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? वॉइस आ रही है? शशांक, शशांक, आशीष मिश्रा, आशीष मिश्रा, वॉइस आ रही है? यस सर आ रही। हाँ, तो कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। क्या समझ में आया? हाँ भाई, मैं पूरा नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन क्या समझ में आया? एक बेसिक चीज समझा दो। सत्य प्रकाश, हाँ बताओ, बोलो आशीष। सर एक्चुअली मैं थोड़ा सा बाहर था, मुझे समझ में आ गया है, मेरे हेडफोन्स लगे हैं कान में, वो इधर पे हल्ला बहुत हैगा। अच्छा, हाँ तो वही बता दो, क्या समझ में आ गया, थोड़ा सा ब्रीफ में बता दो। अनुकृति, अनुकृति, वॉइस आ रही है? सत्य प्रकाश, बताइए, सत्य प्रकाश, वॉइस आ रही है? यस सर। हाँ, क्या समझ में आया बेसिकली? सर कंपनी के पास सर एक डेटा रहता है कस्टमर का, जिससे सर कस्टमर की नीड को कंपनी वाले सर समझ सकते हैं। तो क्या फायदा होगा उससे? सर डेटा रहने से सर उनको अलग से एक डेटा निकालने की सर जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि मतलब जो हम अपने कस्टमर्स के बारे में फुल्ली अवेयर होंगे, राइट, और अगर हम फुल्ली अवेयर होंगे तब हम इस पर अच्छे से काम कर सकते हैं। प्रांजल, ये क्लियर हुआ? प्रांजल, वॉइस आ रही है? यस सर। अच्छा, क्या क्लियर हुआ भाई, ब्रीफ में बता दो। सर कस्टमर का सारा डेटा जब भी किसी कंपनी के पास रहेगा तो वो उनकी नीड्स को पहचान पाएगा सर, क्या उनकी बेसिक नीड्स है, क्या उन्हें और राइट। तो उसमें बड़ा सिंपल है कि भाई हमने पास में परचेज डेटा है, कितनी क्वांटिटी से वो खरीद रहे हैं, कितने अमाउंट का वो खरीद रहे हैं, ठीक है, और उनके थ्रू हम सीआरएम के थ्रू हमेशा उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे पास में एक ऑथेंटिसिटी होगी कि हमने सही कस्टमर से बात की। तो इस तरह से कस्टमर कांटेक्ट बढ़ेगा, ठीक है, कस्टमर के क्वेरीज हम कर सकते हैं, कस्टमर के साथ हमारी लॉयल्टी बढ़ सकती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हम बेटर सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है, ये सारी। और सबसे बड़ी बात है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन हमारा कम से कम होगा। अगर 15 किलोमीटर रोज कोई वो दौड़ेगा हमारे सेल्स टीम, तो कॉस्ट बढ़ेगी, बट यहां हम अपने कस्टमर के थ्रू डायरेक्टली कांटेक्ट में रहेंगे। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है शशांक? यस सर। ओके, क्या क्लियर हुआ ब्रीफ में? सर बेसिकली कंपनी कस्टमर का डेटा इकट्ठा करती हैं, लाइक जैसे लाइक्स उनके और डिसलाइक्स, उनकी परचेजिंग, क्या वो परचेज करते हैं और क्या पसंद करते हैं, उसके थ्रू कस्टमर को उस टाइप से रिस्पांस देती हैं। अच्छा, तो ये अगर तुम अपनी कंपनी के लिए ये सीआरएम सॉफ्टवेयर ले रहे हो तो तुम्हें क्या फायदा होगा? क्या बेनिफिट होगा? सर हम कस्टमर की नीड्स को रिकॉग्नाइज कर सकेंगे, नेक्स्ट टाइम जब वो परचेस करने आएंगे तो हम उनको प्रोडक्ट्स वगैरह सजेस्ट कर सकते हैं, ऐसा। राइट। तो ये जो भी कंपनीज है, ओरेकल है या माइक्रोसॉफ्ट है, इस तरह के पूरे जो है सॉफ्टवेयर्स बना के सेल करते हैं, ठीक है, और उसमें कई ज्यादा जो है वो सारी क्लैरिटी हो जाती है, ठीक है, फाइन। जैसे लाइब्रेरी डेटा है,
कैंपस का डेटा है, माइक्रोसॉफ्ट का एक डेटा होता पूरे कैंपस के लिए। तो अब एक आज तो हम लोग अभी पब्लिक सोर्सेज से यूज कर रहे हैं, मगर वो उस डेटा के थ्रू ऑनलाइन रीडिंग, ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन कांटेक्ट हो जाता था। ठीक है, अभी भी कई जैसे टूल्स आए हैं, उस टूल्स के थ्रू आप अपने वर्क में जा सकते हैं। वो भी एक सीआरएम है, पूरा का पूरा डेटाबेस हमारे पास में आ जाता है। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इस प्रकार से कई जो सोर्सेज हैं उस पर हम काम करते हैं, और डेटा प्रोक्योरमेंट हमारा एक कंसेप्ट वो आगे का हो गया, सीआरएम से भी बल्कि आगे की जनरेशन का हो गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब इसमें कंज्यूमर बिहेवियर का क्या एस्पेक्ट है, मेन बात हम लोग समझें। कंज्यूमर बिहेवियर का ये एस्पेक्ट है कि हमारे पास में पूरा डेटा अवेलेबल है, हमारे पास में एक फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारे पास में डेटा इंफॉर्मेशन है, और ये सब जो कंडीशंस हैं ये हम अपने क्लाइंट के साथ प्लान कर सकते हैं, हम बेसिक डील्स कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, मुझे मालूम है साल भर का डेटा है, एक्स कंपनी मेरी कस्टमर है, तो मुझे मालूम है कि इस कंपनी से हमने पिछले साल 500 का बिजनेस किया। अब हमारे पास में कुछ प्रोडक्ट्स आए हैं, तो वी कैन डायरेक्टली ऑफर इट टू देम कि ये आपके बिजनेस में और भी अधिक प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। जैसे एम्प्लॉइज का पेरोल सिस्टम, ठीक है, तो पेरोल सिस्टम में कुछ समय कॉम्प्लिकेशंस होते होंगे या दूसरे सॉफ्टवेयर में ज्यादा वर्क होता होगा। अब हमने उसके ऑपरेशंस कम करके एक बेटर कॉस्ट में हमने एक अलग पेरोल सिस्टम बना दिया, तो हम अपने क्लाइंट को ऑफर कर सकते हैं। ये हमारा सीआरएम का बेनिफिट है। ठीक है, या फिर हम डेटा जैसे अटेंडेंस सिस्टम है, स्टूडेंट्स का अटेंडेंस सिस्टम है या एम्प्लॉयज का अटेंडेंस सिस्टम है, उसको कोई कंपनी हमारे साथ अगर हम उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड इट कि हमारे पास में फैक्ट्रीज हैं, हमारे पास में कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, हमारे पास में स्कूल्स हैं, जहां जहां अटेंडेंस सिस्टम की रिक्वायरमेंट है वी कैन सेल दैट। तो दैट इज व्हाट वी कैन रियली अंडरस्टैंड, राइट। अब जैसे ये टूरिस्ट कंपनीज हैं, माई ट्रिप है या ये सब हैं, ये भी अपने होटल्स के साथ पूरा का पूरा एक नेटवर्क रखते हैं, तो वो सर्विसेज के थ्रू भी वो अपने कस्टमर को कुछ अपने प्लेटफॉर्म पर ये सब डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब ये क्या हो रहा है, सारी चीजें, अब देखो सारी चीजें इसमें आ रही हैं, स्टोरेज में आ रही। तो क्लाउड स्टोरेज वगैरह के कंसेप्ट भी आ गए, सब कुछ आ गए। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या हुआ कि कंज्यूमर बिहेवियर हमारा अब लेबर ओरिएंटेड से, यानी फिजिकल वर्क के थ्रू हम फिजिकल वर्क की जगह हम ऑनलाइन सिस्टमाइज्ड वर्क में आ गए। तो वो हमारी एक एफिशिएंसी बढ़ी, वो हमारी एक लर्निंग बढ़ी, वो हमारा एक परसेप्शन चेंज हो गया, और इसके थ्रू हमने अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। आज इंटरव्यूज हो रहे हैं ऑनलाइन, आज आप कहीं जाते नहीं हैं, आपके इंटरव्यूज हो रहे हैं, आज डेटा ऑनलाइन हो रहा है। तो धीरे 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 दीज टाइप ऑफ थिंग्स वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड। अब इसमें डिटेल डेटा आर्किटेक्चर है, वो सब रहता है, वो हमारे लिए कोई अभी इंपॉर्टेंस नहीं है, पर मेनली कंज्यूमर बिहेवियर से अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो कंज्यूमर का एक पूरा डेटा, उसकी बाइंग, उसका डिसीजन, उसकी चॉइस, सब कुछ हमारे सामने आ सकता है। इवन चैट्स आर देयर, चैट्स हमारे रिकॉर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है हमारे पास में एक कस्टमर सर्विसेज का, ठीक है, जिस पर हम लोग काम करते हैं और जिस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट ओके? वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है? यस सर।
Okay, fine. Now we are having some topics which were related to the particularly advertisement, and that thing was related with the particular our digital advertisement. तो ये डिजिटल एडवर्टाइजमेंट वाला जो भी कंसेप्ट था, दैट इज व्हाट वी नीड टू रियली डिस्कस. ओके, तो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट वाज द कंसेप्ट which we have to really talk about. Okay, तो वो जो एक कंसेप्ट था, that has to be really discussed. Okay, तो यहाँ पर हम लोग अब उसको ब्रीफ में देख लेते हैं, जस्ट बिकॉज अब ये जो CRM वाला पार्ट है ये हमारा लगभग हो गया है क्लियर, और ये हम लोग जो है अब इसमें जाकर एक इन पर डिस्कशन करेंगे. तो यहाँ पर जब आप बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पर जब आप बात कर रहे हैं अपने इस पर्टिकुलर सिस्टम पर, तो आप क्या कर रहे हैं, अब डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पर आ गए हैं. ठीक है, आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पर आ गए हैं, फिजिकल एडवर्टाइजमेंट पर हम लोगों का डिस्कशन हो गया था. ठीक है, अब हमारा जो बचा हुआ था वो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट बचा हुआ था, राइट. तो धीरे धीरे डिजिटल एडवर्टाइजमेंट कैसे काम करता है एंड हाउ डज इट वर्क, उस पर हम लोगों को एक प्रकार से देखना था. तो दिस इज व्हाट वी नीड टू वर्क, राइट. तो सबसे पहले आज हमारे पास में जो भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, एक मिनट, जो हमारे पास में इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो ये है कि हाउ डज डिजिटल एडवर्टाइजमेंट वर्क. तो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के वर्ल्ड में सबसे नोन और सबसे इजी जो कंसेप्ट है वो हमारे पास में गूगल का है. हाउ डज गूगल एड्स वर्क, ओके, एंड हाउ डज गूगल एड्स वर्क. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप ट्रेडिशनल एड्स तो बना रहे हैं, लेकिन आप जो आपके पास में अवेलेबल है वो आपके पास सबसे ज्यादा जो एग्जाम्पल है वो गूगल का है. ओके, ये गूगल का एक एड क्रिएशन का सिस्टम है. टेल अस योर गोल्स. ओके, नाउ व्हाट इज दिस? टेल अस योर गोल्स मींस आपका गोल क्या है, वेदर योर एड इज रिपीटेटिव एड, अवेयरनेस एड और अ काइंड ऑफ ए सेल्स प्रमोशन एड. ठीक है, तो आप यू वांट टू गेट मोर कॉल्स or you want to increase the visit of the customers or you want to drive the people on the website, ये सारे goals आपको बताने पड़ेंगे. That is what we need to really think. Okay, तो ultimately Google इस पर वर्क करता है. Google इस पर एक एड क्रिएशन की फैसिलिटी देता है. And it will be what? Step 1, tell us your goal. ये हो गया. They will tailor your particular ad. जो ad होगा वो tailored होगा. ऐसा नहीं है कि वो generalize हो जाएगा, सबके लिए नहीं. It is going to be basically tailored जिन customers पर, जिन target पर आप focus करना चाहते हो. ठीक है, जैसे suppose आपकी टेलरिंग शॉप है और आप एक एरिया में, छोटे एरिया में काम कर रहे हो, तो यू नो कि आपकी लिमिट जो है वो कुछ एरिया तक है. आपको पूरे शहर के लिए ऐड नहीं क्रिएट करना, पूरी कंट्री के लिए नहीं क्रिएट करना. तो आपने अपना एक वो डिटेल बता दिया कि भाई मेरी जो लिमिटेशन है वो ये 3-4 एरिया है, जस्ट आई वांट कि लोग मेरे शॉप तक आए. ओके फाइन. तो अब उस तरह से ऐड जो है वो क्रिएट होता है, राइट.
This is what we need to really understand. Now you can just have this example. Just you can see this particular example. जैसे एक हेयर कटिंग की एक वो है एड है, राइट, या फिर कोई एक प्रकार का एक सैलून है. तो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू इट. तो सेकेंडली, वेयर टू एडवर्टाइजमेंट, मतलब कहां कहां आपका एडवर्टाइजमेंट जाएगा. वेयर आर द राइट कस्टमर्स फॉर यू. तो जैसे 2-3 एरिया आपने देख लिए, ये लोकेलिटी हो गई, उस पर आप ये डिसाइड कर सकते हो, ठीक है. तो ये आपके पर्टिकुलरली सिचुएशन हो गई. क्रिएट योर मैसेज. नाउ कम से कम शब्दों में या ज्यादा से ज्यादा शब्दों में, व्हाटएवर यू कैन क्रिएट योर एड. क्या बोलना चाह रहे हो आप, क्या दिखाना चाह रहे हो, क्या आपका एक ऑब्जेक्टिव है, दैट इज व्हाट यू कैन रियली वेरी वेल डू. ओके, नाउ अब जैसे ये हेयर कटिंग शॉप का या सैलून का एक एड था, फ्रेश लुक्स, ग्रेट हेयर, इतना ही बताना था. हेयर कट इन ऑल स्टाइल्स, शेरलीज सैलून, ये इन्होंने अपने उस पर एक क्रिएट किया, राइट. तो दिस इज व्हाट वी कैन रियली अंडरस्टैंड. सेट योर बजट कैप. आपका बजट कितना है, आपकी लिमिटेशन कितनी है, और कहां से वो स्टार्ट हो रहा है. दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, विच यू कैन ऑलवेज एडजस्ट. ठीक है. तो ये इस प्रकार से योर एस्टिमेटेड रिजल्ट्स, ये आपने कैलकुलेट किया. नाउ ये सब आपका जो है ये लाइव हो जाएगा. ये क्रिएट करके आपका ये ऐड क्या हो जाएगा, लाइव हो जाएगा. एंड ओवर द टाइम you can create your ad. You can create your ad. Okay. You can decide your advertising strategy. ठीक है. You can decide your campaign. So this is what the basic and all time of flexible facility in which you can improve your business advertisements. Okay. And in a very, very limited budget. तो mostly जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, स्मॉल वेंडर्स हैं, दोज हु कांट अफोर्ड द कॉस्टली एड्स, ठीक है, जो बड़े एड्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये एक सबसे बड़ा डिजिटलाइजेशन का कंसेप्ट है. क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? श्योर क्लियर हो गया? ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? फ्रॉम योर गोल्स अप टू योर बजट, एवरीथिंग इज अवेलेबल. एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग टू बी ओवर देयर. ओके. तो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. हाउ डज इट वर्क एंड इट कॉस्ट, ऑल यू कैन गेट इट थ्रू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. ओके. तो ये क्लियर है? ये कंसेप्ट क्लियर है? बंद करो बे. ये बात समझ में आई या नहीं आई? जितनी बात यस सर. ओके फाइन. नाउ अगेन, हाउ डज दिस एड क्रिएटर वर्क्स? ओके. एंड हाउ डज दिस गूगल एड क्रिएटर्स वर्क? तो ये एक प्रकार से एक आपके लिए कंसेप्ट होता है, ऑटोमेशन का वर्क होता है. ठीक है. नाउ ये आप अपना एक अकाउंट बनाएंगे, देन यू विल डिस्क्राइब योर बिजनेसेस, राइट. नाउ सपोज अगर आप यू करेक्ट, अभी तो शायद ये ओपन नहीं होगा, इट इज जस्ट वन मैसेज. देन यू विल कंप्लीट योर कॉन्फ़िगरेशन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट योर गोल्स. जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके पर्टिकुलरली वांट्स हैं, वो आप उनको एक्सप्लेन करेंगे. आप अपने ऑडियंस, जैसे एक इसमें आता है कि आप 60 to 65 किलोमीटर तक जाना चाहते हो, फेसबुक में आता है शायद, या आपका टारगेट ऑडियंस है, वही आप दिखाना चाहते हो. जैसे आपके पास में सपोज करो एक प्रोडक्ट है, एक अटेंडेंस सिस्टम है, पर आप लोकल स्कूल्स में ही दिखाना चाहते हो. आपको मालूम है कि बाहर अभी मेरा बिजनेस उतना स्ट्रांग नहीं है, तो जस्ट आपने 30-35 किलोमीटर पर वो एड को शो कर दिया, और आपके जो लिमिटेड अमाउंट था उस बजट में आपका काम हो गया.
So this is what the campaign you can work with, and you just go for some keywords, you display it over there, और पर्सनलाइज बैनर भी आप कर लेते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से ये इसमें आपको बेनिफिट मिलता है, राइट। और ये आपके टोटल पूरे कंट्रोल में रहता है। दिस इज व्हाट यू आर वाचिंग। ये बजट भी है आपका, ये आपके की टर्म्स भी हैं, एंड दिस इज व्हाट यू नॉर्मली वर्क विथ इट, राइट। तो ये एड्स क्रिएटर जो है ये आपके लिए ये टोटल वर्क को करते हैं, और ये आपका जो कंसेप्ट है ये इन्वॉल्व होता है कीवर्ड्स में, गूगल सर्च में, एड डिस्प्ले में, कस्टमाइज बैनर्स में, राइट। तो इसमें कौन कौन सी कंपनीज अभी नॉर्मली वर्क करी, रेस्टोरेंट्स मोस्टली इसमें यूज कर रहे हैं, होटल एड्स हैं, ये सारे सब कुछ हैं। और ये ऑटोमेशन सिस्टम जो है ये मंथली और ये एक रूटीन में आपके लिए वर्क करता है, राइट। सो व्हाई दिस इज गोइंग टू वर्क, बिकॉज ये क्लेवर एड सिस्टम हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वी कैन गेट क्रिएट आवर एड्स एंड वी कैन मेक द गूगल पार्टनर सिस्टम एज आवर परफॉर्मेंस पार्टनर। तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं, अपने एड्स को क्रिएट करके और आप उसको अपने डेमो में ले आते हैं। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, यस सर। okay, fine. So whenever we are working with this system really help us. इसके बाद जो है the particularly वो सिस्टम जो है हमारे लिए एक और इम्पोर्टेंट होता है। What is that? ये हमारे लिए एक और इम्पोर्टेंट ये रहता है कि आगे जो भी वर्क हम करेंगे we will get the help and support of the Google. और अगर if we are not knowing much about the social sites, so Google help us in knowing, Google help us in working, okay। अब इसी तरह से लिंक्डइन जो आज बहुत बड़ा एक हमारा पोर्टल है, ठीक है, जिसमें हमारी कनेक्टिविटी रहती है बहुत सारे लोगों के साथ। तो what is this? Why we are supposed to go for creating our ads in LinkedIn? 750 million professionals want to use LinkedIn. 4 of 5 LinkedIn members drive the business decisions. Business decision makers इसमें रहते हैं। 2 times buying power of average web audience. Okay, यहाँ पर हमको वो मिलता है buying power and lead generation. Okay, so this is what we can really do. So we can create our ad through sponsored content. Okay, ये आप देख रहे हैं लिंक्डइन में हम लोगों, क्योंकि अब जो लिंक्डइन में बहुत सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, टॉप एग्जीक्यूटिव्स अपने अकाउंट में रहते हैं। तो वी मे लॉन्च आवर ब्रांड, वी मे लॉन्च आवर एड बिफोर देम, ओके। तो उससे क्या होगा कि वी विल गेट एक्सेसिबिलिटी टू आवर क्लाइंट, ठीक है। जो हमारे कस्टमर्स हैं वो वहीं पर हमारे सामने मिल जाएंगे। तो मैसेजिंग इस तरह से करेंगे दैट वे। अब जैसे दिस इज अ वन डेमो, ओके, नाउ दे आर जस्ट शोइंग समथिंग which we are not able to read, but which is going to be some kind of messaging which those people must read who are my client. अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर सेल करना है तो सॉफ्टवेयर कंपनीज के मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव लिंक्डइन में अकाउंट हैं, तो दे विल गेट इट एंड वी मे गेट सम रिस्पॉन्स। So this is what we have prepared our ad, ठीक है। It is a real professional data and we will get a result over there, ठीक है। And a very clear customized targeting. Customized targeting होगी, nothing like शूशा kind of thing कि एक बहुत ही हम फिल्मी ad बना रहे हैं, nothing. It is something what we are going to create and to match with our audience. What do they want to know? अभी जैसे एक CRM सॉफ्टवेयर है
तो सीआरएम सॉफ्टवेयर को हम जो भी ट्रैवलिंग कंपनीज हैं, टूरिस्ट कंपनीज हैं, उनके सीईओज के सामने प्रेजेंट कर देंगे विद द दिस मैसेज। ओके, तो ये हमारे बजट्स, हमारे गोल्स, वी वांट कि उस सॉफ्टवेयर के थ्रू वो अपने क्लाइंट्स के साथ बेटर कॉन्टेक्टिंग कर लें, उनके ट्रिप प्लान्स जान लें कि अब इस साल आपका क्या ट्रिप प्लान है, समथिंग लाइक दैट विच वी आर कंसेप्चुलाइजिंग। और यहां पर हम उस एड को लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज समथिंग व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो कॉस्ट पर मिनट की भी बात है, ठीक है, और कॉस्ट प्लस पर कॉन्टैक्ट की भी बात, कॉस्ट पर क्लिक की भी बात है। दोनों तरह के एड से इसमें बिलिंग होती है, दोनों तरह के इसमें पर्टिकुलरली ये होता है, राइट। नाउ एक कमेंट भी है, लिंक्डइन इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल चैनल्स फॉर क्वालिफाइड लीड्स, वी कैन एक्सेस द ब्रॉडेस्ट पॉसिबल कम्युनिटी ऑफ प्रोफेशनल्स। सबसे बड़ी बात यह है कम्युनिटी ऑफ प्रोफेशनल। ये आप फेसबुक में तो आपको कई तरह के लोग मिलेंगे, तो वो आपका एक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर आप मान सकते हो अगर आपके पास बहुत लिमिटेड बजट है। यहां तो आपके डिसीजन मेकर्स आपको मिल ही जाएंगे। तो इसीलिए लिंक्डइन भी हमारा एक पोर्टल, एक वो है जिस पर हम अपने एड्स को लॉन्च कर सकते हैं। एम आई क्लियर? बात समझ में आई? यस सर। क्या समझ में आया? ब्रीफली बता सकते हो लिंक्डइन में हम क्यों ऐड देंगे, क्या क्या फायदा है हमको, क्या बेनिफिट है, क्या अपॉर्चुनिटी है? सर उसमें बहुत सारे पीपल, जैसे आप बताए कि उसमें ज्वाइन रहते हैं, तो उससे हमारी वो कनेक्टिविटी बढ़ती है सर। हाँ, राइट। तो जो ट्रैकिंग है उसके लिए हमको कहीं नहीं जाना, राइट। तो ये कन्वर्जन भी होता है। चल बस करो यार, बहुत वीडियो देखने लगा। नुकसान मेरा भी होगा फिर, वो जो आया वो इनमें से कोई स्टूडेंट थोड़ी है जो मेरे को बताएगा कि वीडियो। इवन आप अपने कन्वर्जन को ट्रैक भी कर सकते हैं। ये देखा आपने वीडियो में, इज इट गेटिंग? ये समझ में आया? यस सर। ओके, ये है, ये एक आपके पास में कितना लीड जनरेशन हो रहा है ये भी आप देख सकते हैं। कितना टॉलरेट करूंगा।
right? And that is what it is available on your any budget. You can easily pay. Okay, this is what also the things what you are having it, or in a different budgets you can advertise it from $5. $5 मतलब अगर इंडियन करेंसी में जाओगे तो 75 into 5 375 रुपीज 375 रुपीज से आप अपना एड बुक कर सकते हो एंड यू कैन रीच टू टारगेट ऑडियंस. ओके, तो व्हाट इज दिस? अवेयरनेस इज देयर, consideration and conversion, all you can really watch. Okay, now आपके पास में एड प्राइसिंग भी है, कौन से प्राइस पर आप जाते हो. okay, ये शायद आपको एक्टिव जब आप होगे तब होगा. Okay, let's see what is going to be the situation. अगर आप इसको जाते हो तो you have a complete budget, वेबसाइट विजिट्स, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव है. रीच आपको करना है, ब्रांड अवेयरनेस करवाना है, वेबसाइट विजिट्स करवाना है, एंगेजमेंट करना है, वीडियो व्यूज करवाना है, लीड जनरेशन करवाना है, टैलेंट लीड्स लेना है, वेबसाइट कन्वर्जन, जॉब एप्लीकेशन. ऑल दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू थ्रू लिंक्डइन. ओके, तो ये आपके पास में अब ये सेटअप माय कैंपेन. इवन यू हैव गॉट द फैसिलिटी टू कैंपेन मैनेजर एंड विच यू कैन क्रिएट योर ऑब्जेक्टिव्स विद डिसाइडिंग योर ऑब्जेक्टिव. ब्रांड अवेयरनेस है, वेबसाइट विजिट्स है या वीडियो व्यूज है, क्या आप चाहते हैं, एंड दैट इज द वे यू कैन गो विथ योर बजट. सॉरी, ये एक और चीज था, चूज योर एड फॉर्मेट. किस प्रकार से, या तो स्पॉन्सर्ड कंटेंट में जाना चाह रहे हो, मैसेज एड्स में जाना चाह रहे हो, टेक्स्ट एड में जाना चाह रहे हो, ये सारे फीचर्स अवेलेबल. ठीक है, और ये बजट भी है आपके पास, और ये आप अपने एड को क्रिएटिव भी कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज व्हाट आल्सो द थिंग व्हाट यू कैन रियली डू. तो यहां पर आपके पास में सारी अपॉर्चुनिटीज है. टारगेटिंग है, एड यूजर्स रिव्यूज आप ले सकते हैं, मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, कितनी लीड्स हैं, कितना कन्वर्जन है. ये कभी आप नॉर्मल एड्स में आपको ये नहीं मिलता था. कहां कितने लोगों ने क्या किया नहीं दिखता था, यहां तो दिख जाता है. तो इट्स अ वेरी क्लियर कट विजिबल ऑप्शंस विथ यू विच यू आर गोइंग टू गेट एंड सेव योर बिलिंग इंफॉर्मेशन. जो आप कॉस्ट, बड़ी कॉस्ट देकर के भी जो रिटर्न्स आपको नहीं मिलते थे, ये $5. अब $5 क्या है भाई, 75 रुपीज एंड 5 times 375. ये अब ये हो सकता है एक्चुअल कुछ डिफरेंट हो, बट ये हमारे सामने जो है, दिस इज व्हाट आई एम नॉट सेइंग फ्रॉम माय साइड, ये सब आपके सामने है. तो इस प्रकार से यू आर गोइंग टू क्रिएट योर एड एंड द वे यू कैन रियली गो अहेड. ठीक है, तो ये आपके पास था, ये एक पर्टिकुलरली था. अब जैसे कोई एक पर्टिकुलरली एक अकाउंट आप बना रहे हो, ये यहां पर आप यूएस में बना रहे हो. ठीक है, और ये आपने एक अकाउंट बनाकर आप अपने एड्स को क्रिएट कर सकते हो. सो ये फुल्ली एक प्रकार से हमारे पास में एक सिचुएशन थी. ठीक है, नाउ ये जैसे अब इसमें हम देख सकते हैं कि टारगेटेड एक एड्स रहते थे और ये एड्स पूरे के पूरे वर्क करते थे. और सॉरी, ये तो हम लोग देख चुके हैं. अब इसमें कुछ केसेस भी हैं, कुछ कंपनीज ने अपने एड्स जो बनाए हैं, ये बनाए हैं. एक्योना, ये इन्वेस्टर्स हैं, ये इस प्रकार से दिखा रहे हैं कि कैसे आप अपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं. दैट इज व्हाट दे आर शोइंग इट टू यू ऑन लिंक्डइन. ठीक है, इट इज अ लीडर्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी. तो इनके सोलर पार्क, फोटोवोल्टिक सेल्स हैं. तो बेसिकली ये दे वांट्स कि ये कंपनीज इनमें इन्वेस्ट करे. तो अपने इन्वेस्टर्स के सामने दे आर शोइंग दिस काइंड ऑफ एन एड.
ओके, ये इतना ये फुल आपको जो ग्राउंड दिख रहा है, देयर वन ये फोटोवोल्टिक सेल्स यहाँ लगे, उस बिजनेस में इन्वेस्टर्स कैन थिंक ऑन दैट। ओके, तो ये टोटली एक कंसेप्ट है, पूरा का पूरा इन्होंने इस पे लॉन्च किया है। ये आपको एक ऐड दिख रहा है। ओके, दिस इज द वे वी आर गोइंग टू वर्क इन दी लिंक्डइन। ओके, अभी एक अबू धाबी पर एक केस स्टडी था, अबू धाबी पर एक पर्टिकुलरली था कि वहां पर आप ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं एंड देन देयर यू वांट, ठीक है, कि ये यहाँ पर आप अपने कल्चर, ये आपने यहाँ पर अबू धाबी एक जो बिजनेस प्लेस है उसके लिए आप वहां पर ट्रैवलर्स को क्या कर रहे हैं, विजिट करवाने के लिए टारगेटेड वीडियो आपने बनाया, ये आपने लिंक्डइन में डाला। यहाँ पर आप जब जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म अबू धाबी, तो हमारे यहाँ लोग आए, ट्रैवलर्स आए, ये हम फैसिलिटीज दे रहे हैं, ये हमारा एक पूरा का पूरा कल्चरल सीन है, ये वीडियोस हमने इसमें डाले हैं। अब बिकॉज जितने भी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं वो लिंक्डइन में हैं, दे गो फॉर ट्रैवल, दे गो फॉर बिजनेस विजिट्स, तो आए वहां पर हमारे होटल्स में रुके, तो अब देखो कंट्री का भी टूरिज्म इसमें आ गया। दैट इज व्हाट वी कैन रियली अंडरस्टैंड। ठीक है, ये एक पूरा का पूरा हमारे लिए बेनिफिट हो गया। और इस प्रकार से ये जो है एक कंपनी है, ये रियलिटी प्रोजेक्ट में करने वाली, सॉरी ये तो चलो एक अलग है, फाइन। तो ये अब ये यहां तक हम लोगों ने इसको देखा था और यहां पर हम लोगों ने इस पर वर्क किया था। तो अब यहां पर क्या कोई डाउट्स हैं, कोई कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं है? क्लियर है? क्लियर सर। क्लियर है? इज इट फाइन? यस सर। ओके, तो क्या समझ में आया इन नटशेल? क्या समझ में आया? सर इसमें यही है कि सब फिजिकल एडवर्टीजमेंट के कंपैरिजन में डिजिटल एडवर्टीजमेंट ज़्यादा सही है, क्योंकि सर इसमें वही कनेक्टिविटी मिलती है हम लोगों को और हमें कहीं जाना नहीं पड़ता। और इसमें जो हम लोग रिज्यूम अपना अपलोड करते हैं उस पर हम जा करके देख भी सकते हैं कितने लोग हमारी प्रोफाइल को व्यू किए, और उसमें सर कमेंट्स भी आते हैं कि हमारी प्रोफाइल में क्या चीज़ और ऐड कर सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट डाल सकते हैं इसमें सर। ये अच्छा, ठीक है, फाइन, ओके। तो वी आर नाउ सस्पेंडिंग दिस क्लास और इसमें आगे को भी हम डिस्कशन करेंगे और परहैप्स ये एक डिजिटल एडवर्टाइजमेंट आपके लिए भी यूजफुल हो सकता है अगर आप अपना छोटा कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, है ना। तो इस पूरी इंफॉर्मेशन के थ्रू आप अपने एड्स क्रिएट कर सकते हो गूगल से, लिंक्डइन से। अब डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट्स, आपके जो कस्टमर्स हैं वो कहाँ अवेलेबल हैं इजीली। तो इन दैट वे अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस प्रोडक्ट है तो यू मे गो फॉर द पर्टिकुलर क्लाइंट्स वेयर यू आर गेटिंग इट। तो अब ये इंफॉर्मेशन हमारे सामने पूरी तरह से आ जाती है, राइट, कि दिस वे वी मे गेट द पीपल टू वर्क, राइट। तो ठीक है, फाइन, वी आर एंडिंग इट ओवर देयर। एमएम के अगर कोई स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हों तो आई हैव वेरी क्लियर कट थिंग कि अभी जो रेगुलरली नहीं आएगा आई विल नॉट टेक द असाइनमेंट, दैट्स वेरी क्लियर। ठीक है, फाइन। तो हाँ, So what can be the assignment for the BCom students? that I'll tell you. Okay, thank you. Okay, fine. Because अभी आपका सब्जेक्ट कॉमन था, Yes तो sir. हाँ, आपके भी यूनिट कवर हुए इसमें? Yes sir, हमारे सारे हो गए हैं। That's good. Okay, fine.